ये मूवी जो है पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप शुरू से आपने देखा है कि जो कश्मीरियों की हक़ राय है, आज़ादी राय, वो उन्हें नहीं दी गई। उन इस बुनियाद पे कश्मीरियों को ये हक़ है कि वो इल्हाक कर सके जिस भी कंट्री से वो चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो फ्यूचर है, जो उनके इल्हाक का जो फ़ैसला है, ये सबसे ज़्यादा जो इसका हक़ है वो कश्मीरियों को खुद है, ना कि पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को। वैसे हिस्टोरिकली देखें तो हिंदू ने वहाँ पे सफ़र किया है। बहरहाल फ़िलहाल मौजूदा टाइम में तो मुसलमान ही सफ़र कर रहे हैं। कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, डेफिनेटली उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी अगर जातिवाद में बटेंगे, तो ये फिर से हिंदुओं का आने वाला कल वापस ऐसा ही रहेगा। सब हम ये देखते हैं कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं, यहाँ आलू प्याज क्यों नहीं सस्ता हुआ। अबे सालों, तुम अपनी जिंदगी तो देखो, नर्क बनने वाली है। चूतिया जैसे आलू प्याज पे मरे जा रहे हैं। हमारे केरियर है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ना बटे, पहले आप हिंदू हो, उसके बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण हो। इंडिया में सबसे गंदा चीज बोलेगा ना, सेक्युलर बनना है। सेक्युलर नहीं, सेक्युलर, हाँ सेक्युलर गंदा कीड़ा है वो अपने अंदर से सबसे पहले वो गंदे कीड़े को निकालो, बाकी सब अपने आप निकल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे तो कश्मीर फाइल मूवी में पाकिस्तानी जनता क्या बोल रही है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, सच्चाई जो सामने आई है, इसके पीछे जो कुछ घटना हुई थी कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ में, उसके पीछे पाकिस्तान बहुत बड़ा जिम्मेदार था। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये मूवी बने या ये लोग इसके बारे में जाने। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इसकी कश्मीर फाइल मूवी के बारे में क्या कह रही है और उसके साथ में इंडियन जो पब्लिक है वो क्या बोलती है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान पे, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का हमारा सवाल ये है कि रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है 11 मार्च को, और उसका नाम है कश्मीर फाइल, जिसके अंदर आपने डेफिनेटली ट्रेलर देखा होगा। तो आपको कैसा लगा है, क्या रिस्पॉन्स आपका उस मूवी के बारे में? देखिए, एक चीज़ उसमें जो बड़ी अच्छी दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि कश्मीर जो है ना, उसमें सिर्फ मुस्लिम आबाद नहीं है, उसमें हिंदू आबादी भी है। और अगर कश्मीर पे कोई भी कर्फ्यू की सिचुएशन नाफिज होती है तो उससे सिर्फ मुसलमान सफ़र नहीं होंगे, उससे हिंदू भी सफ़र होंगे। और आप शुरू से आपने देखा है कि जो कश्मीरियों की हक़ राय है, आज़ादी राय, वो उन्हें नहीं दी गई। उन इस बुनियाद पे कश्मीरियों को ये हक़ है कि वो इल्हाक कर सके जिस भी कंट्री से वो चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो फ्यूचर है, जो उनके इल्हाक का जो फ़ैसला है, ये सबसे ज़्यादा जो इसका हक़ है वो कश्मीरियों को खुद है, ना कि पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को ये दिखाया गया कि इससे ना सिर्फ के हिंदू और ना ही मुसलमान, इससे इंसानियत बेसिकली सफ़र होती है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के जो कंटेंट है, डेफिनेटली पाकिस्तानियों की तरफ से कहा गया है कि दैट इज़ अ बिग लाई, तो आपको क्या लगता है इस तरह का कंटेंट के पाकिस्तान में दिखाया जाएगा? बेसिकली ये तो अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें दूसरों का जो नज़रिया है उसको पहले सुनना चाहिए, उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये क्या है। अब हम ट्रेलर देख के जज तो बेसिकली थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि मूवी में क्या होगा, लेकिन उसे देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि सही है कि गलत है। मैंने जो मूवी का ट्रेलर देखा है, हो सकता है कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, डेफिनेटली उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दें, बिकॉज़ आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक स्लोगन चला है दैट एवरी लाइफ मैटर। आप कश्मीरियों की इतने सालों की स्ट्रगल को नज़रअंदाज करके इसको आइडिया को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि पंडित थे। अगर आप ये बात करें कि पंडित को माइग्रेट किया गया था फोर्सफुली, तो फिर भी कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा रही है वहाँ पर, और रेफरेंडम के थ्रू ये उनका राइट है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं वो उसे ही चूज़ करें, और इंडियंस को फोर्सफुली उस टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई गेस उनको उनका राइट मिलना चाहिए। और ऐसी तमाम चीज़ें इसके थ्रू अगर आप इंडिया पोर्ट्रे करना चाहता है अपने आप को इनोसेंट, दैट इज़ नॉट राइट। हम लोग अंधे नहीं हैं, दुनिया भी अंधी नहीं है। इतने सालों से जो आप लोगों के ऊपर मैसकार कर रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला आपकी तरफ से, और हम भी इसको कंडेम करना नहीं छोड़ेंगे। बढ़िया थी। आने वाले समय में अगर हम लोग कास्टिज्म में अगर वैसे अगर बढ़ते रहेंगे तो ये आने वाला कल है हमारे लिए। ये जो दिखाया ये आने वाला कल है। हाँ,
अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी अगर जातिवाद में बटेंगे तो ये फिर से हिंदुओं का आने वाला कल वापस ऐसा ही रहेगा। 100% सच बोला आपने। तो फिल्म में पूरी सच्चाई और जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है उसे दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए। जय श्री राम का नारे लगाएंगे, ठीक है। पिक्चर देखा, अभी सब लोग वहाँ पे क्या, कुछ लोग अपने मोबाइल में बिजी थे, इतना सीरियस पिक्चर था लेकिन लोग मोबाइल में बिजी थे। सीरियस पिक्चर को सीरियस तरीके से देखना चाहिए था ना यार। जब वो पिक्चर देख करके हमारा खून खौल रहा था दोस्तों, हम माँ बहन बेटियों को क्या हालत हुआ होगा यहाँ पे, आंसू निकल गए उस पिक्चर को देखने के बाद। कल मैं टिकट खरीदने आया तो भैया आप मिले थे शायद, है ना, आप रिव्यू ले रहे थे तो मैंने ऐसे ट्रेलर देखकर रिव्यू दे दिया था। लेकिन ये पिक्चर ने हमारी आत्मा निकाल दिया पिक्चर ने। क्या हम सबको ये सब प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए सबको कि देखो दिल से देखो यार पिक्चर को। क्या ये पिक्चर नहीं है, हमारी कहानी। हम हिंदू साले पता है कि कीड़े मकोड़े हैं, क्या आलू प्याज पे बिक जाते हैं हमेशा आलू प्याज के नाम पे, आलू प्याज सब। हम ये देखते हैं कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं, यहाँ आलू प्याज क्यों नहीं सस्ता हुआ। अबे सालों तुम अपनी जिंदगी तो देखो, नर्क बनने वाली है। चूतिया जैसे आलू प्याज पे मरे जा रहे हैं, हमारा करियर नहीं देखा जा रहा है। और अभी क्या जय श्री राम से क्या होता है, हम जय श्री राम नारा लगे बस भूल जाएंगे, अपनी चीजें नहीं देखा जाता। क्या जो आदमी आज है ना मोदी का विरोध कर रहे हैं वो आके एक बार अरे बात मोदी सरकार की नहीं है, किसी सरकार की बात नहीं है। हम हिंदू पता है क्या करते हैं, सुनो मैं बताता हूँ। हिंदू ये सोचता है, मरता तो ये सोचता है कि आरएसएस आए, बजरंग दल है। क्यों आएगी साले, तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारी माँ के पास सोने गया कि आरएस बजरंग दल। तुम अपने रक्षा खुद करो ना यार। अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है, वो चाहता है कि मेरी लड़ाई लड़ने वाला एक भगत सिंह पैदा हो, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है। और बाकी बोलता है कि मेरे प्रदेश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन बोलता है मेरे घर भगत सिंह पैदा नहीं हो, बगल घर में हो। हम सबका ब्रेन वॉश कर दिया सालों ने। आज की राजनीति ने हिंदू मुस्लिम करवाया और किसी ने कुछ नहीं करवाया। मैं दिल से इतनी गाली देना चाहूंगा कि आप रिकॉर्ड करें, इतनी गंदी गाली नहीं दे सकता मैं। ये साले जितने भी आए ना सब राजनीति करने आए। मेरा एक ही बात कहना है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ना बटे। पहले आप हिंदू हो, उसके बाद क्षत्रिय और ब्राह्मण हो, दलित हो। ऐसे नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम राजपूत है तो थोड़े से हिंदू हैं तो करीबन 2 करोड़ है। सभी हिंदू एक होंगे, एकजुट होंगे और भगत सिंह की तरह ही वार करेंगे तो अपना देश आगे जाएगा। सबसे पहले बम बम सबसे पहले सेक्युलर बनना बंद करो, सबसे पहले सेक्युलर बनना बंद करो और भाईचारा निभाना बंद करो। सबसे पहले जो आंखों के सामने जो फैक्ट है वो चीज को देखो। तुम कौन से पार्टी से, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर जो सच है उसको सच तरीके से। सेक्युलर सबसे इंडिया में सबसे गंदा चीज बोलेगा ना, सेक्युलर बनना है। सेक्युलर नहीं, सेक्युलर, हाँ सेक्युलर गंदा कीड़ा है वो अपने अंदर से सबसे पहले वो गंदे कीड़े को निकालो, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। मैं तो जनता से विनती करता हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग सपोर्ट किया जाए ताकि आगे चल के हमें जो इतिहास हमारा वापस हमें बताया जाए। पिक्चर नहीं है, कोई डायरेक्टर पिक्चर नहीं बनाएगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो क्यों बनाएगा बंदा? तुम्हारी कहानी दिखाएगा, मरेगा क्या वो बंदा? तुम चूतिया से घर में सो रहे हो, एक को बोला तो कोई आएगा नहीं, बोलेगा कि हमारा काम। भाई फिल्म 3 दिन तक पूरे हाउसफुल है और 2 महीने तक चलेगा, आप टेंशन मत लो, पब्लिक सपोर्ट कर रही है फिल्म। आज एक भी बॉलीवुड का एक्टर एक नंबर पिक्चर है, एक नंबर पिक्चर है, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी है। पिक्चर देखने वाले हिंदू हो तो पिक्चर देखनी चाहिए भाई। अच्छा हिंदू होगा तो इस पिक्चर को जी जान से देखना चाहिए पूरी फैमिली के साथ। देखो इस पिक्चर देखो, सब सच्चे पता चल जाएंगे आप लोग। देखो हिंदुइज्म की बात नहीं है, जियोस के साथ क्या हुआ उन्होंने पूरा प्रमोट किया। हिटलर आज पूरी अपनी इंडिया के सिलेबस में हिटलर के बारे में पढ़ाया जाता है, सबको देखते हैं। आज कश्मीर में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, किसी ने कुछ बताया? कभी भी नहीं बताया आपको? कभी नहीं बताया, हमको तो पता ही नहीं था। अरे खून में चावल खिला रहे यार, ये क्या होता है? ये तो साले जानवर से वैसे जानवर होगा ना, वो भी नहीं करेगा। इस्लामिक टेररिज्म की डेफिनेशन ये पिक्चर सिंपल होती है, ओपिनियन बिल्डिंग मासेस की, अपने अवाम की। वो मूवीज़ के ज़रिए, मतलब बॉलीवुडाइजेशन मुझे कह सकते हैं, बॉलीवुडाइजेशन के ज़रिए वो सॉफ्ट जो ना इमेज अपना पोर्ट्रे कर रहा होता है दुनिया में। तो ये भी एक इसी तरह का एक अटैम्प्ट है कश्मीर के हवाले से उसका। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस मूवी में बताया गया है कि जो पंडित हैं या जो हिंदू वहाँ की कम्युनिटी है वो सफ़र कर रही है, उन लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना है, क्या ऐसा वाकई आपको लगता है? इज़ दैट द राइट इमेज दे आर पोर्ट्रेइंग? वैसे हिस्टोरिकली देखें तो हिंदू ने वहाँ पे सफ़र किया है। बहरहाल फ़िलहाल मौजूदा टाइम में तो मुसलमान ही सफ़र कर रहे हैं। और उस मूवी में ये भी अच्छी चीज़ ये भी दिखाई गई है कि हक़ खुद रज़ियत का जो है ना फ़ैसला वहाँ के लोगों का है। बहरहाल ये सिर्फ मूवीज़ की हद तक है, वैसे हक़ खुद रज़ियत का कहीं का भी कोई भी इंसान हो, कोई भी कौम हो, उसे हासिल है, चाहे वो कश्मीरी हो या कहीं और का भी हो। सर अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की, आपको क्या लगता है क्या जो है हिंदुओं को जो है सफ़र करना पड़ा था हिस्ट्री में?
जी, वो उनका जो क्लेम है, वो उनके जो पॉइंट्स हैं, वो तो यही है कि पहले यहाँ पे जो ना हिंदू आबादी थी, फिर मुसलमान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बाद में वहाँ माइग्रेट करके आए। वैसे वो कहते हैं कि नेटिव्स यहाँ के जो ना वो पंडित जो हिंदू हैं कश्मीर के, वो नेटिव्स वही हैं। लेकिन हमें मौजूदा उस सूरत हाल को देखना चाहिए कि वहाँ पे अक्सरियत किसकी है। जिस इलाके में जिस कौम की अक्सरियत होती है, वो उस इलाका उसी कौम के जो ना। फिर ये इशू जो है दोबारा से जो है दुनिया में जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड पर जो है दोबारा से नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी है जो कि इस इशू को दोबारा से जो है दिखा रही है, तो आप पाकिस्तान में ये मूवी दिखाई जाएगी? आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में जो है अवेलेबिलिटी? असल में ये तो इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से इस तरह के अटैम्प्ट्स कर रही है कि वहाँ पे जो मूवमेंट दोबारा उभरी है, वो इस वजह से कि वहाँ पे काफ़ी उनकी अपनी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जैसे कि आर्टिकल की एबोलिशन, आर्टिकल 370 की। तो इस हवाले से पाकिस्तान में अगर बाकी मूवीज़ नहीं दिखाते तो कश्मीर से रिलेटेड भी मेरे ख्याल से बैन ही रहने चाहिए।